नमस्कार। सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक। आप देख रहे हैं 4 PM लाइव। कल 4 PM लाइव में मैं नहीं आ सका था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज का जो विषय है वो है केजरीवाल जी। आज आपने बड़ी खबर देखी होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है, लेकिन क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आएंगे तो कब आएंगे वो? मैंने आपको सवेरे ही बता दिया था कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, लेकिन बेल मिलने के बावजूद भी वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, वो अभी तिहाड़ में ही रहेंगे। उसका कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल पे कई केस चल रहे हैं। एक केस ईडी का है, पीएमएलए में है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जो ईडी का केस है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल केजरीवाल को दे दी है। इंटरिम मतलब अंतरिम राहत दे दी है, अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत का मतलब है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये अभी केस चलेगा, केस ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने की है, वो सही है या गलत है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये एप्लीकेशन लगाई गई थी 21 मार्च को कि मेरी जो गिरफ्तारी है वो सही नहीं है, तो उस पर कार्रवाई की जाए और उन्हें बेल दी जाए और उनकी गिरफ्तारी को रद्द किया जाए। बेल भी ना दिया जाए, गिरफ्तारी रद्द की जाए। तो उसी पे सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी जो सुनवाई होगी वो होगी, इसमें डेट अभी लगाई है, नेक्स्ट डेट जो है 18 जुलाई की। इसमें अभी डेट नहीं लगाई है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो है बेंच बनाई जाएगी जिसमें कम से कम 3 जस्टिस होंगे, 3 जज होंगे, 3 या 5 या 7 जो भी हैं 3, और उसके बाद कार्रवाई होगी और उसके बाद वो केस चलेगा। तब तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है। लेकिन केजरीवाल के ऊपर एक केस और चल रहा है, वो है सीबीआई की तरफ से, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से। उसमें भी इनकी गिरफ्तारी हुई है। उसमें गिरफ्तारी में इन्होंने लोअर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी जहां बेल रिजेक्ट हो गई थी। अब उसकी अपील हाई कोर्ट में लगाई गई है। अब हाई कोर्ट में जो उसकी सुनवाई है वो है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को सुनवाई है, तो 17 जुलाई को पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बेल मिलती है या नहीं मिलती। अगर हाई कोर्ट में उनको बेल मिल जाती है तो तब भी वो जेल से बाहर नहीं आने वाले। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर वो हाई कोर्ट से उनको बेल मिल गई तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चलेगी। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उनको बेल नहीं देगी सीबीआई मैटर में, तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। और अगर हाई कोर्ट उनको बेल नहीं देती तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना तय ही है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई अभी जल्दी संभव नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए क्लियर। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं या जो भी उनके सपोर्टर्स हैं जो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए, तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की बेल तो हो गई है, लेकिन बेल होने के बावजूद उनकी रिहाई अभी संभव नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे मामले पे जो ईडी में इनका चल रहा है। ईडी में कल चार्जशीट दाखिल कर दी गई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और चार्जशीट में 38 आरोपी बनाए गए हैं, 38 आरोपी चार्जशीट के अंदर जो शराब घोटाला हुआ है।
और उसमें 37वां नाम अरविंद केजरीवाल का है, 38वां नाम आम आदमी पार्टी का है। अब पार्टी को भी पर भी चार्ज लगा दिया गया है, उनको भी आरोपी बना दिया गया। तो ये बड़ा गंभीर मसला है। अगर आम आदमी पार्टी आरोपी साबित हो जाती है कि उसने शराब घोटाले में पार्टी का भी पूरा हाथ है, तो पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। ध्यान से सुनिए, अगर आम आदमी पार्टी आरोपी साबित हो जाती है कोर्ट द्वारा, तो उसकी आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। और केजरीवाल को इस चार्जशीट में किंग पिन बताया गया है कोर्ट ने, राउस एवेन्यू कोर्ट ने में जो चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी की तरफ से, उसमें उसको किंग पिन बनाया गया है, यानी कि जो साजिश करता है, मुख्य साजिश करता वो केजरीवाल ही है। अब केजरीवाल के अलावा और कई आरोपी हैं, टोटल 36, आम आदमी पार्टी को छोड़ के, केजरीवाल छोड़ के 36 आरोपी और हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया भी हैं, उसमें और भी कई आरोपी हैं। मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं और उनकी भी जमानत पर पेंडिंग चल रही है मनीष सिसोदिया की। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मनीष सिसोदिया की जमानत पे भी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगी हुई है और उसमें भी अभी फैसला नहीं आया है। लेकिन उसमें लेटेस्ट जो डेवलपमेंट ये है कि जो 15 जुलाई की है डेट, 15 जुलाई की डेट है, सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन। हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। और उसमें जो जस्टिस हैं संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार, 3, उसमें से एक जस्टिस ने, संजय कुमार ने, अपना नाम वापस ले लिया है। मतलब वो सुनवाई से हट गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सुनवाई नहीं करूंगा। ये जानकारी जो जस्टिस संजीव खन्ना है उन्होंने दी है। तो वो क्यों अलग हुए हैं ये बताया जा रहा है कि वो किसी व्यक्तिगत कारण से अलग हुए। तो ये तो हो गई जो लीगल कार्रवाई जो चल रही है कोर्ट्स के अंदर। तो आपको समझ आ गया होगा कि मनीष सिसोदिया जो 1 साल से भी ज़्यादा से जेल के अंदर हैं, उनकी रिहाई अभी तक बेल नहीं हो पाई, उनकी बेल भी अटकी हुई है। तो जब तक मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की बेल भी अभी चल रही है, एप्लीकेशन उस पर सुनवाई चल रही है, वो भी जल्दी रिहाई संभव नहीं है। तो अब विषय ये है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। 2025 में चुनाव हैं, 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं। अब विधानसभा के चुनाव में से पहले अरविंद केजरीवाल की अगर बेल नहीं होती तो क्या होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो जेल में है और वो कह रहे हैं कि मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। अब आप देख रहे हैं दिल्ली की सरकार कैसे चल रही है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल सरकार चलाते ही कहाँ थे, मैं आपको बताऊं, कहाँ चलाते थे। उनके पास तो कोई मंत्रालय ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई उनको साइन कहीं नहीं करने पड़ते। उन्होंने अपने पास कोई मंत्रालय रखा ही नहीं, उनके मंत्री साइन करते हैं। तो वो तो एक तरह के आप समझ लीजिए नाम मात्र के ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के कुछ कार्य होते हैं जहाँ पे उनके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो वो कौन होगा। तो अब इस बात पे भी पार्टी के अंदर चर्चा चल रही है। पार्टी में जो ऐसी चर्चाएं आ रही हैं, जो सूत्रों से पता लगी हैं कि संजय सिंह भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आतिशी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सुनीता केजरीवाल अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये अपुष्ट खबरें हैं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। जो खबरें ये निकल के आ रही हैं, खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि जो आम आदमी पार्टी के कुछ पुराने साथी हैं, उनमें से एक साथी हैं इनके मनीष रायजादा।
मनीष रायजादा ने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया है, कल मैं देख रहा था। डॉक्टर मनीष रायजादा ने जो अपनी उन्होंने पार्टी भी बनाई है, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं केजरीवाल के ऊपर। मैं उन आरोपों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं उसकी मैं चर्चा कर सकता हूं कि उन्होंने कहा है कि करीब 1 दर्जन जो एमएलए हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। उसमें उन्होंने जो नाम लिए हैं, उन्होंने कैलाश गहलोत जो मंत्री हैं उनका नाम भी लिया है, जो जनकपुरी के विधायक हैं राजेश ऋषि का भी नाम लिया है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि मेरी राजेश ऋषि से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, ना कैलाश गहलोत से बात हुई है, तो इसलिए हम इसकी पुष्टि नहीं करते, ये उनका कहना है। और वो कह रहे हैं कि करीब 1 दर्जन जो विधायक हैं वो पार्टी से निकलने की तैयारी में हैं और कभी भी निकल सकती हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। तो और भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, वो आप उनके इंटरव्यू में देख सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उनका अपने चैनल पर इंटरव्यू लेने के लिए, तो अगर मेरे चैनल पे उनका इंटरव्यू हो जाता है तो तब आपको वो खबर पता लग ही जाएगी कि उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल आखिर जेल से आएंगे कब? क्या 2025 जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले केजरीवाल आएंगे कि नहीं आएंगे? मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, ईडी ने बेल दे दी है। अब ईडी से तो उनको इंटरिम बेल मिली है लेकिन पक्की नहीं है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में इंटरिम बेल भी कैंसिल करे। दूसरी बात, सीबीआई का जो मामला है उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिली हुई है, लेकिन जो हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसमें अपील अभी लगी हुई है, वहाँ से बेल मिलेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, वहाँ से मिलेगी तभी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से बेल मिल जाती है तब, और रेगुलर बेल मिल जाती है, इंटरिम नहीं रेगुलर बेल, तब अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होगा, अदरवाइज वो जेल में ही रहेंगे। इसके अलावा जो ईडी ने आरोप लगाए हैं चार्जशीट में भ्रष्टाचार के, ये ईडी को और सीबीआई को साबित करने पड़ेंगे। अभी कुछ मामले और भी आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल पे। एक कंप्लेंट और भी है इनके खिलाफ कि इन्होंने आतंकवादियों से, खालिस्तानियों से चंदा लिया, वो भी केस निकल सकता है। फिर इन्होंने जो शीश महल बनाया अरविंद केजरीवाल ने 152 करोड़ का, उसकी भी जांच करवाई जा रही है, उसमें भी हो सकता है। तो जो भी है, कुल मिला के अभी मामला अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाता नहीं नजर आ रहा। जल्दी उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन वो अभी हो सकता है एक मामले से निकलेंगे तो दूसरे में फंस जाएंगे, दूसरे में निकलेंगे तो तीसरे में फंस जाएंगे, ये ऐसा चलता है। अब इसके लिए कहीं ना कहीं तो वो खुद भी दोषी हैं ही हैं। अगर कहीं धुआं उठता है तो इसका मतलब आग तो लगी होती है, तभी धुआं उठता है। ये कह देना जो आम आदमी पार्टी का सपोर्टर का कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल निर्दोष हैं, बीजेपी द्वारा फंसाया गया है और कुछ नहीं है, तो अगर संजय सिंह की भी तो बेल हो गई है, हालांकि केस उनके ऊपर चल रहा है, तो मनीष सिसोदिया की क्यों नहीं बेल हो रही? इतने टाइम से क्यों नहीं बेल हो रही? और जबकि जब तक मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होगी तो अरविंद केजरीवाल की कैसे हो जाएगी पहले बेल? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो साजिश करता बताया गया। फिर भी आने वाले टाइम में कुछ नहीं कहा जा सकता। शक के घेरे में तो आम आदमी पार्टी है ही है, और व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ तो मैं तो अरविंद केजरीवाल के काफ़ी साथ रहा हूँ। जब पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के,
और पार्टी में टिकटों का बंटवारा हुआ था। हालांकि आम आदमी पार्टी का भी नाम मैंने ही दिया था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जब पार्टी में टिकटों का बंटवारा हुआ था, दिए जा रहे थे, तो उस टाइम ही जब भ्रष्टाचार हुआ था, पैसे दे के टिकटें खरीदी जा रही थी, तो मैंने केजरीवाल को कहा था कि ये सही नहीं है, मैंने विरोध किया। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, अरविंद केजरीवाल ने, ये व्यक्तिगत तौर पे मैं कह रहा हूँ। और अगर उसने मेरी बात सुनी होती और वहीं भ्रष्टाचार पे लगाम लग गई होती, तो शायद आज उसको जेल भी जाना नहीं पड़ता। तो आप क्या सोचते हैं, ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।